17 हफ्ते पहले शहर के अलग अलग लोग मेरे एक बंजर से पड़े हुए जमीन के टुकड़े पर आए थे, लेकिन इन्होंने अपने कर्म की वजह से जमीन के उस टुकड़े को जानदार दुनिया में बदल दिया। कर्म में विश्वास रखने वाले ये जोशीले नौजवान आज व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं। जब ये आए थे तो आम थे, लेकिन आज खास है। तो आइए ऐसे जोशीले नौजवानों की जीत का जश्न हम और आप सब लोग साथ में मिलकर मनाएं। बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है। Let's go! Move your body now, shake your body now. बल खा के लहरा के hit the body now. तुझे सीने से मैं अपने लगा ले, तुझे बाहों में छुपा ले, come close to my body now. ये धड़कन बढ़ गई, ये सांसें चढ़ गई, हंसी नाल कर ले पार्टी, थोड़ी तू लगती है naughty. फीकी फीकी रात हो गई. नाल कर ले पार्टी, थोड़ी तू लगती है naughty. फीकी रात हो गई. सरकार की दुनिया के ग्रैंड फिनाले में आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देखते हुए। माना कि आप अपने बाकी साथियों से सरकार की दुनिया की इस दौड़ में पिछड़ गए हैं, लेकिन मेरा दावा है कि सरकार की दुनिया की ये हार बाहर की दुनिया में आपको विजेता के तौर पर साबित कर सकती है। अब बुलाते हैं उन 4 लोगों को जिनके अंदर हौसला था सारी रणनीति और षड्यंत्रों को भेद कर अपने आप को यहां शिष्टाचार में स्थापित कर पाने का। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अली मुगल रजा का।
अली जी। यदि आज आपको मौका दिया जाए कि श्रेष्ठ चार में आप अपनी जगह किसी को रखें तो वो कौन होगा? सरकार, सबसे पहला नाम मैं शमून अहमद का लेना चाहूँगा। इसके साथ में मिलता है, एक और ऑप्शन मिलता है, तो मैं जगदीश भाई का। अब बारी उस धुरंधर खिलाड़ी की जिसने अपना सफर तो एक सिपाही सलार के तौर पर शुरू किया था, लेकिन पहली ही फुर्सत में उसने तख्ता पलट दिया और शासक बन गया। मुनीश शर्मा। अले मुनीश, सरकार, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा घृणित कर्म है जो सरकार की दुनिया में हुआ है जिसे आप कभी नहीं करेंगे? सरकार, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं कहने को, पर शायद किसी के मुंह पे थूकूंगा नहीं। रोचक। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। अब बुलाते हैं एक ऐसे नायक को जिसने अपने बल की दिशा बदल दी तो उसके जीवन की दशा बदल दी। राशिद अली। राशिद, आप यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कार यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान एक तो नीरू गोस्वामी का है, जो जिसकी कन्या जाने के बाद ये मेरे बेड के नीचे डाल के चली गई थी। किसी ने सही कहा है कि हर इंसान की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब बारी है एक ऐसे खिलाड़ी की, जब वो सरकार की दुनिया में आए थे तो पेज 3 के पत्रकार थे, लेकिन अब वो पेज 3 के लिए सेलिब्रिटी हो चुके हैं। संजीव गुप्ता। संजू जी सरकार। लगातार आप अपने साथियों के बीच में मजाक का विषय बने रहे, जी क्यों? मुझे लगता है कि उनको सुख मिलता था और कई हरकतें तो अनायास हो जाती थी, मैं मस्त रहता था उसमें। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप मजाक ही मजाक में यहाँ तक पहुँच गए। हाँ सरकार, मुझे यही लग रहा है। हंसते हंसाते मैं यहाँ पर आ गया। मैंने कोई कुछ खास प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह नहीं करी, बस आ ही गया। रोचक, अति रोचक। किसी भी जश्न का मजा तब तक नहीं आता है जब तक उसमें गीत संगीत ना हो, नाच गाना। तो आइए देखते हैं मिंक बरार की ऐसी ही एक प्रस्तुति। रेस सांसों की, रेस चाहत की, रेस धड़कन की, my heart is racing on. वैसे तो सरकार की दुनिया में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी नजरों के सामने हुआ, लेकिन फिर भी कुछ राज ऐसे हैं जिनकी तह तक पहुंचना भी बाकी है। सुमित, आपकी गिद्दियां चोरी हुई थी। जी सरकार। जगदीश,
आपका गणित क्या कहता है, किसने चुराई थी ये गिन्नियां? जब छठा या सातवां हफ्ता था, जब सुमिशा की गिन्नी चोरी हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा था कि पुनिश ने ली होगी। फिर मेरी और पुनिश की बातचीत भी हुई, मैंने उसे पूछा भी। पुनिश ने ना बोला कि जगदीश भाई क्या आपको लगता है कि मैंने की होगी। तब से मेरा जो शक था वो मैंने अपने आप से कैंसिल कर दिया कि पुनिश ने ना बोला है तो ये चीज़ उसने नहीं की होगी। लेकिन सरकार की दुनिया में आज भी ये क्वेश्चन मार्क है कि सुमिशा की गिन्नी कहाँ गई। पुनीश जी आपने जो उस वक्त जगदीश से कहा था जी सही था। बिल्कुल। हालांकि मैंने आपसे अपनी बातचीत की शुरुआत में आप सबसे ये कहा कि मैं काफी लंबे अरसे तक आप सबसे सरकार के तौर पे मुखातिब होता रहा हूं, लेकिन आज दोस्त की हैसियत से बात करना चाहता हूं और अपेक्षा रखता था कि शायद आज कई सारी ऐसी चीजें हैं, ये बिल्कुल ऐसी होंगी कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दें आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांकें। शायद मुझे लगता है कि कुछ राजों की नियति ऐसी होती है कि वो राज ही रह जाते हैं। श्वेता, इधर नहीं उधर। मैं तो बिल्कुल अली को क्या बोलते हैं, अली के हाथ पैर दबाने ना, आई वुड बी रेडी टू डू इट बिकॉज आई विल डू इट, आई मेक श्योर आई डू इट, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं करूंगी ना तो वी आर गॉन। मेरे को अली से बात है। गेम खेल रहे हैं ना, ऑब्वियसली आप खेल रहे हो मैं गेम, कि जब मैं जाके अली से बात कर दूँ। अब क्या स्टेटस है आपकी? सरकार, मैं ये बात बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने ये कहा था कि अली के पैर दबाने पड़ेंगे, मैं दबाऊंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये एग्जैक्टली था कि मैंने गेम खेला, बहुत जैसा भी खेला, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल गेम खेला। मैंने ये सोचा था कि अली अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रहा है तो मैं हाथ क्यों पीछे करूँ, जब मेरे पास ये ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, कोई गलत काम मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मैं उसका साथ दे रही हूँ तो उसके साथ पूरी दम तक साथ दूंगी, जब तक शो में हूँ तब तक उसका साथ दूंगी, और वो मैंने करके दिखाया भी। शुरुआत ऐसे हुई और दिमाग में मेरे ये था, मैंने बोला ये, वो जनता को कुछ और लगा, बिल्कुल ऐसे मैंने बोला है तो वो एकदम ऐसे लग रहा है कि मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए अली के पास जा रही हूँ। शुरुआत में हमने कभी भी पहले इतनी बात नहीं करी, और जब हमने बात करना शुरू करी, हमने एक दूसरे को जाना, तो हम बहुत अच्छे से जानने लगे एक दूसरे को और समझने लगे एक दूसरे को। और मुझे लगा कि नहीं, जो मैं सोचती थी कि अली इस तरह का इंसान है वो नहीं था, मेरी गलत फहमी थी, वो इसीलिए थी क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था। और आज स्टेटस ये है, वही जो मैंने कहा है कि अली मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर है। इश्क यदि एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क यदि दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क तो सभी करते हैं यारों, लेकिन फर्क इतना है, कोई खामोश है तो कोई बता देता है। अली जी, कोनिनिका और श्वेता रावत, ये दोनों निष्कासन के पहले अपनी सारी गिन्नियां आपको देकर चली जी। गई। इनमें से किसके साथ आपकी दोस्ती रणनीतिक आधार पर थी और किसके साथ सच्ची? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितना भी गेम खेला, मैंने ओपन खेला, मैंने सभी के सामने खेला। मैंने किसी से मैं नहीं सोचता कि मैंने किसी से दगा किया। मैं एक सेब कश्मीर में खाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं उसका टेस्ट मैं आपको बताऊँ तो आपको वो समझ नहीं आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे कंटेस्टेंट्स हैं, बाकी के साथी हैं, यहाँ पे जितनी भी जनता बैठी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि जिस कंडीशन में मैं था, मेरे दिमाग में क्या था या मेरे दोस्तों के दिमाग में क्या था,
ये कोई भी समझ नहीं पाएगा। तो आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। आपके प्रश्न का यही आंसर है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप कोनी के साथ मेरा है, बट श्वेता के साथ में स्टिल बहुत अच्छी बात है। और जैसा उसने कहा कि वो मेरे को अपना दोस्त से ज़्यादा समझती है, तो सेम मेरी तरफ से भी। दोस्ती की जब बात हो तो सरकार की दुनिया में राशिद अली और पुनीत शर्मा की दोस्ती एक मिसाल है। क्यों राशिद? जी सरकार। राशिद, ये क्या है? राशिद मुझे थोड़ा अपने टाइप का आदमी लगा, बहुत ही कैजुअल और बहुत ही मस्ती पसंद आदमी लगा। मैं कल से सोच रहा था कि क्या किया जाए, पुनीश को निष्कासित करूं या किसको करूं। ये मौके बार बार तो मिलते नहीं और ये गेम है, अगर वो नहीं जीतता तो मैं कर भी देता। राशिद अगर मुझे वोट आउट करेगा तो वो उसकी बदकिस्मती होगी। बस मैं एक दोस्त खोऊंगा, पर राशिद भी कुछ ना कुछ खोए। पुनीश जी ये देखने के बाद जी और ये सुनने के बाद जी कि इस जगह वो नीरू की वजह से पहुंचे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जगह सिर्फ राशिद ही नहीं, मैं भी नीरू की वजह से पहुँचा हूँ। शिहान जी और नीरू, ये दो ऐसे लोग हैं सरकार आपकी दुनिया में जो थे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। शिहान जी ने शायद कोई मुझ में कॉन्फिडेंस देखा और साथ दिया। नीरू मेरी बहन है, छोटी जान है। नीरू, मतलब आपके तो 50 लाख पक्के। यदि इन दोनों में से कोई जीतता है बहुत थैंक यू। आपकी दोस्ती अच्छी रही, इसकी वजह यह है कि आप अपने धनात्मक पक्षों को और अपने नकारात्मक विचारों को, जो लगातार बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं जी, हर संबंधों में, हर अच्छे संबंधों में वो विचार आते हैं, आप उन तमाम विचारों को एक दूसरे के साथ बिना किसी छल कपट के सामने रख सकते हैं। इसलिए जब भी कभी धूल धक्कड़ आता है तो उसे आप दोनों बैठ के झाड़ बुहार लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हो, शुभ। थैंक यू। ये तो रही आप लोगों की एक दूसरे के बारे में प्रतिक्रिया। लेकिन देश की जनता आप में से सबसे बड़ा शातिर किसे मानती है, जानना चाहेंगे? इस गेम का शातिर खिलाड़ी, इस पे कोई डाउट नहीं है कि अली है। राशिद, आई फील यू आर द बेस्ट एंड यू विल विन दिस गेम फॉर श्योर। संजू में एक सिंसियरिटी है, एक सिंप्लिसिटी है और बहुत ही हंसमुख बंदे। मुझे लगता है कि सबसे शातिर खिलाड़ी संजू ही है। सबसे शातिर खिलाड़ी अली है। सबसे शातिर खिलाड़ी पुनीश है। पुनीश सरकार की दुनिया का मास्टरमाइंड है। मेरे हिसाब से सबसे शातिर खिलाड़ी राशिद है। एक माचो मैन की तरह है जो अपने आप को प्रूव करता है। अली मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। अली बहुत क्यूट लगता है। हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट पुनीश है। सरकार की दुनिया का संजू मसाला है ये। अली इज वेरी क्यूट। सब लड़कियां उस पर मरती है। आई वांट हिम टू विन। आई वांट टू विश पुनीश। हम लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट अली है। संजू इज वेरी फनी, बहुत ही अच्छे नेचर का है। ऑल द बेस्ट अली। ऑल द बेस्ट रशीद। ऑल द बेस्ट अली। ऑल द बेस्ट पुनीश। ऑल द बेस्ट संजू। ऑल द बेस्ट पुनीश। ऑल द बेस्ट अली। ऑल द बेस्ट संजू। ऑल द बेस्ट पुनीश। सारी बातें तो सुन के लग रहा है कि आप चारों को भी बराबरी मात्रा में देश की जनता शातिर मानती है। और चूंकि आप शातिर हैं, शायद इस वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन नहीं, इस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ शातिर होना ही आवश्यक नहीं। इस जगह तक पहुंचने के लिए समझदार होना भी परम आवश्यक है, और वो आप चारों के अंदर है।